Hello student. Hello student. Myself Dr. Sivcharan from Ram Sarup Engineering College, Lucknow. I am here to deliver a lecture on the topics बेस थ्योरम, प्रोबेबिलिटी के बेस थ्योरम पे हम एक जो है लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, जिसमें हम जो है एक टॉपिक कवर करेंगे। बेस थ्योरम क्या चीज़ है, रैंडम वेरिएबल्स, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन एंड वेरिएंस। तो इतने सारे पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे और इस डिस्कस करने के बाद हम जानेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन को कब और किस टाइप का फार्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बेस थ्योरम। बेस थ्योरम क्या चीज़ है? इफ़ E1, E2, En आर म्यूचुअली exclusive and exhaustive event with P of Ei is not equal to 0 of a random experiment, then any arbitrary event of A with the sample space of the above experiment with P of A is greater than 0, we have P of Ei oblique A equal to P of Ei into P of A oblique Ei upon summation of I equal to 1 to n P of Ei into P of A oblique Ei. P of A oblique B, P of A oblique B या A इंटरसेक्शन B, P ऑफ A इंटरसेक्शन पहले बता देते हैं। P ऑफ A इंटरसेक्शन B, इसकी वैल्यू होती है P ऑफ A इंटू P ऑफ B बाई A, या P ऑफ A इंटरसेक्शन B इजक्वल टू P ऑफ B इंटू P ऑफ A ऑब्लिक B। तो इस फार्मूले का हम यूज करेंगे, जो पिछले लेक्चर में भी हमने बता चुके हैं। तो इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। इस फार्मूले का यूज करने के बाद हम देखेंगे कि कैसे हम बेस थ्योरम को प्रूफ कर रहे हैं। ये हमको प्रूफ करना है P ऑफ E ऑब्लिक A इक्वल टू P ऑफ E आई इंटू P ऑफ A ऑब्लिक E आई अपॉन समेशन ऑफ दिस। तो आते हैं प्रूफ पे। प्रूफ कैसे करेंगे? मान लीजिए हमारे पास कोई जो है E1, E2, En ये आपके इवेंट्स हैं। तो अब सैम्पल स्पेस यस है, सैम्पल स्पेस यस है, तो यस की वैल्यू क्या हो जाएगी? सभी जो है E1 E2 यूनियन E3 डॉट 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 यूनियन En, ये हमारे सारे सैम्पल स्पेस को जब हम सम कर लेंगे, सारे सैम्पल स्पेस को जब हम सम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? सैम्पल स्पेस के बराबर हो जाएगा। अलग अलग इवेंट को हम जब जो है अलग अलग इवेंट को सभी जोड़ लेंगे तो टोटल सैम्पल ऑफ स्पेस के बराबर हो जाएगा। मान लीजिए उसमें से कोई एक सैम्पल स्पेस, एक इवेंट है ए, तो ए की वैल्यू यदि हम निकालेंगे तो ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन यस, ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन यस। और ये क्या चीज़ है? कोई एक इवेंट है, कोई एक इवेंट है उस टोटल सैम्पल स्पेस का कोई एक इवेंट, तो ए इंटरसेक्शन यस करेंगे तो क्या आएगा? ए ही आएगा। हम यस की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, तो ए इंटरसेक्शन यस, यस की वैल्यू क्या आई है? E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन डॉट 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 यूनियन En, ये आई। इंटरसेक्शन को हम अंदर कर दें तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन ए इंटरसेक्शन E2 यूनियन डॉट 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 यूनियन ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन En, ये आपका ये हो जाएगा, En हो जाएगा। अब आप दोनों तरफ पी ए इक्वल टू, अब प्रोबेबिलिटी लगा दीजिए, दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी हम लगा देंगे। प्रोबेबिलिटी लगा देंगे तो P ऑफ ए इज इक्वल टू P ऑफ ए E1 यूनियन P ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 यूनियन P ऑफ ए इंटरसेक्शन En। अब हमारे वो फार्मूला, जो फार्मूले का हम यूज करना अभी बताए हैं कि P ऑफ ए इंटरसेक्शन B इजक्वल टू P ऑफ ए इंटू P ऑफ ए ऑब्लिक B, इस फार्मूले का अब हम यूज करेंगे। तो यूज करेंगे तो P ऑफ ए इंटरसेक्शन E1, इसको हम लिख सकते हैं P ऑफ E1 इंटू P ऑफ ए ऑब्लिक E1, फिर यूनियन P ऑफ E2 इंटू P ऑफ ए ऑब्लिक E2 डॉट 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 यूनियन P ऑफ En इंटू P ऑफ ए ऑब्लिक En, ये हम कर सकते हैं।
या इसको हम लिख सकते हैं P ऑफ E1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ PEI इंटू P ऑफ A ऑब्लिक EI और I इक्वल टू 1 to n। ये हम इसकी जगह हम इस पूरे के पूरे सम को हम ये लिख सकते हैं। तो P ऑफ A की वैल्यू हमारे पास हो गई दिस, ये P ऑफ A की वैल्यू हो गई। अब हमारे पास क्या आ रहा है कि P ऑफ A इंटरसेक्शन E। अब हमारे पास P ऑफ A आ चुका है। P ऑफ A इक्वल टू समेशन ऑफ P ऑफ EI इंटू P ऑफ A ऑब्लिक EI और I इक्वल टू 1 to n, ये आ चुका है। अगेन P ऑफ A इंटरसेक्शन EI, इसको हम लिख सकते हैं P ऑफ A इंटू P ऑफ EI ऑब्लिक A। अभी हमने फार्मूला बताया, दोनों के केस में बताया, P ऑफ A इंटरसेक्शन B और P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू P ऑफ A इंटू P ऑफ A ऑब्लिक B, और इसी को हम लिख सकते हैं P ऑफ B इंटू P ऑफ A ऑब्लिक B। तो वही अब फार्मूले का हमने यूज किया, P ऑफ EI ऑब्लिक A इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन EI अपान P ऑफ A। अब P ऑफ A इंटरसेक्शन EI को फिर हम फार्मूले का यूज करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं P ऑफ EI इंटू P ऑफ A ऑब्लिक EI और डिवाइडेड बाई P ऑफ A की वैल्यू निकली है समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to n P ऑफ EI इंटू P ऑफ A ऑब्लिक EI, और ये P ऑफ EI ऑब्लिक A। तो ये आपका हो गया बेस थ्योरम का प्रूफ। तो बेस थ्योरम का प्रूफ आपने जाना कि बेस थ्योरम कैसे आप करते हैं, किस फार्मूले का क्या फार्मूला कैसे प्रूफ होता है। इसके बाद हम देखेंगे एक क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन से के थ्रू हम समझाने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम जो है बेस थ्योरम का यूज करके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, कह रहा है एक बैग है, बैग यक्स है, यक्स में जो है दो वाइट बॉल है, तो यक्स में आपने ले लिया वाइट लिख लीजिए, और यहाँ आपका रेड बॉल, तो 2 वाइट है 3 रेड है। बैग वाई है, वाई में आपका 4 वाइट है और 5 रेड बॉल है। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग एंड फाउंड इट टू बी रेड। हमने एक बॉल ड्रा किया और हमने ये पाया वो बॉल रेड है। जब रेड है तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग वाई। अब आपको ये बताना है कि यह जो बॉल हमने निकाला है ये वाई कितना परसेंट, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वाई से होगा। क्वेश्चन हमारा ये है कि इस यक्स और वाई में दो इस टाइप के बाल हैं, दो बैग हैं यक्स और वाई, और दोनों में इस टाइप के वाइट और रेड बाल हैं, इतने 2 और 3 4 एंड 5। हमने एक बाल को ड्रा किया, उस बाल को ड्रा करने के बाद हमने ये देखा कि वो बाल आपकी रेड है। जब रेड है तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वह बाल बैग वाई से निकाली गई है। तो देखिए दो बैग है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यक्स से आने की प्रोबेबिलिटी वो भी 1/2 होगी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई ये भी आपका 1/2 होगी। तो किसी भी या E1 E2 कर लें हम, E1 E2 के केस में तो P ऑफ प्रोबेबिलिटी E1 into 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इक्वल टू 1/2। अब प्रोबेबिलिटी क्या है, रेड बॉल, हमारे पास क्या आनी है रेड बॉल। तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, यदि हम मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ये रेड बॉल आ रही है और P ऑफ ए किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड बॉल के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। P ऑफ A ऑब्लिक E1, इसका मतलब हुआ कि बैग यक्स से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी, बैग यक्स से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी। तो बैग यक्स कितना है, बैग यक्स 3 है, रेड बॉल कितने हैं 3, टोटल बॉल कितने हैं 5, 3 to 5, तो ये हो जाएगा 3/5। इसी तरह हम निकाल लें P ऑफ A ऑब्लिक E2, इसका मतलब हुआ रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कहाँ से, बैग वाई से। तो बैग वाई से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब 5 4 9 है, तो 5/9 हो गया। 5 रेड बॉल है तो 5 में से एक 5C1, और टोटल आपका 9 बॉल है तो 9C1, तो 5C1/9C1 दैट मीन्स 5/9। अब आपके जो फार्मूला है P ऑफ E2
E2 किससे है, y से। तो हमें क्वेश्चन y से पूछा ना कि y से आने की प्रोबेबिलिटी, तो y के लिए हम बात कर रहे हैं कि y से आने की प्रोबेबिलिटी, तो हमने इसीलिए लिखा P ऑफ E2 ऑब्लिक A, मतलब E2 y से आए लेकिन रेड हो, ये घटना हो चुकी है, रेड है, अब वो y से हो, y बैग से हो, तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा P ऑफ E2 इंटू पी ऑफ A ऑब्लिक E2 डिवाइडेड बाई पी E1 इंटू पी ऑफ A ऑब्लिक E1 प्लस पी ऑफ E2 इंटू पी ऑफ A ऑब्लिक E2। तो P ऑफ E2 की वैल्यू कितनी है, 1/2, P ऑफ A ऑब्लिक E2 की वैल्यू इंटू 5/9 अपॉन P ऑफ E1 कितना है हमारा 1/2, P ऑफ A ऑब्लिक E1 इसकी वैल्यू आई है इंटू 3/5 प्लस P ऑफ E2 की वैल्यू है ये 1/2 और P ऑफ A ऑब्लिक E1 5/9। तो टोटल जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 25/52। तो 25/52 ये इतना चांस है, प्रोबेबिलिटी है कि वह जो रेड बॉल हमने ड्रा किया था उस बॉल को y से होने की प्रोबेबिलिटी 25/52 है। नेक्स्ट आपका दूसरा एग्जांपल हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि 3 अर्न है अब यहाँ पे 1 2 3, 3 कोई ढेर है, इस ढेर में कह रहा है कि एक वाइट बॉल है, 2 रेड बॉल और 2 ब्लैक बॉल, 3 रेड बॉल है। फर्स्ट अर्न में है, ये फर्स्ट में है। सेकेंड में आपका आ रहा है, सेकेंड में 2 वाइट 1 ब्लैक एंड 1 रेड बॉल। थर्ड है आपका, थर्ड में आपका आ रहा है 4 वाइट 5 ब्लैक और 3 रेड बॉल। अब कह रहा है कि 1 अर्न इज चूजन, एक अर्न से हम चूज कर रहे हैं एट रैंडम कोई एक वन, तो एट रैंडम 3 में से कोई एक, तो इसका मतलब 3 में से कोई एक, यदि हम E1 E2 E3, E1 फर्स्ट को रिप्रेजेंट करे, E2 आपका सेकेंड को रिप्रेजेंट करे और E3 आपका थर्ड को रिप्रेजेंट करे, तो आपका 3 बैग है, अब 3 अर्न है, 3 अर्न में से हमारे पास फर्स्ट सेकेंड अर्न, तो हमने E1 E2 E3 लिख लिया। अब तीनों कह रहा कोई एक एट रैंडम चूज करना है, तो फर्स्ट बैग आने की प्रोबेबिलिटी दैट मीन्स P ऑफ E1 ये हो जाएगा 1/3। इसी तरह दूसरा बैग आपका है E2 के लिए आपके E2 लिया है आपने, तो E2 के यही 1/3 इसका भी हो जाएगा P ऑफ E2 और इसी तरह इक्वल टू P ऑफ E3 ये आपका हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी किसी कोई एक बैग चुनने की प्रोबेबिलिटी तो सभी की तीनों की सेम आ रही है 1/3 1/3 1/3। अब क्वेश्चन ये है कि एट रैंडम एंड 2 बॉल ड्रॉन, 2 बॉल हमने ड्रा किया, देन हैपन टू बी वाइट एंड रेड, 2 बॉल हम ड्रा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एक वाइट हो और एक रेड हो, एक वाइट हो और एक रेड हो। तो ए हम मान ले रहे हैं, ये जो रिप्रेजेंट करेगा 1 वाइट और एंड 1 रेड, एक वाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक जो है रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दोनों एक ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे कम फ्रॉम अर्न फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, मतलब तीनों की प्रोबेबिलिटी बताइए कि फर्स्ट बैग से वो जो हमने 2 बॉल निकाला है वो 2 बॉल फर्स्ट से होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, वो बॉल सेकेंड से होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, वो बॉल थर्ड से होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये आपका हो गया। तो P ऑफ A ऑब्लिक E1, इसका मतलब क्या हुआ कि E1 से होने की एक रेड और एक वाइट, E1 से होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो E1 से होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इसका मतलब हो गया कि फर्स्ट में 1 ही वाइट था, तो 1C1 मल्टीप्लाई 1 रेड और 1 रेड निकालना है, तो 3 रेड है, तो 3 रेड है तो हो जाएगा 3C1, टोटल कितने हैं 3 2 5 5 1 6, तो 6C2 ये हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ रही है आपकी 1/5। इसी तरह हम निकाल लेंगे P ऑफ A ऑब्लिक E2 की, तो P ऑफ A ऑब्लिक E2 की निकालेंगे, तो P ऑफ A ऑब्लिक 2 वाइट है तो 2C1 1 रेड है तो मल्टीप्लाई 1C1, टोटल कितना हुआ 1 1 2 2 4, तो 4C2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जा रही है आपकी 1/3। इसी तरह P ऑफ A ऑब्लिक E3 यहाँ हमने निकाल दिया है A ऑब्लिक E3, तो E ऑब्लिक E3 की वैल्यू आ जा रही है 2/11।
अब फर्स्ट के प्रोबेबिलिटी आने की प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट को E1 के आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब वो जो आपने वन रेड और वन वाइट जो निकाल रहे हैं वो फर्स्ट बैग से हो, तो P ऑफ E1 अब्लिक ए, इसकी वैल्यू हो जाएगी P ऑफ E1 इंटू P ऑफ ए अब्लिक E1 अपॉन P ऑफ E1 इंटू P ऑफ दिस। ये तीनों को टर्म को सब फर्स्ट, ये फर्स्ट तीन घटनाएं घटी, यहाँ तो तीनों को ऐड करेंगे, समेशन था ना फार्मूले में बेस थ्योरम के, तो तीनों को ऐड कर लिए, तो ये वैल्यू रखेंगे तो हमारा आ जाएगा 33/118। इसी तरह हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेंज कर देंगे E2 P ऑफ E2 को E2 कर देंगे और A अब्लिक E2, डिनोमिनेटर यही रहेगा। अब इसमें जब वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा 55/118। इसी तरह तीसरे के निकालने के लिए यहाँ पे आपका क्या करेंगे, E3 कर देंगे, इसको क्या करेंगे A अब्लिक E3 ये कर देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 15/59। तो इस तरह हम बेस थ्योरम का यूज करके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का और आगे बढ़ा सकते हैं, यूज कर सकते हैं कि किस तरह हम जो कंडीशन दी गई है उसको, उस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारा है रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। रैंडम वेरिएबल इज ए रियल वैल्यू फंक्शन हुज डोमेन इज सैंपल स्पेस। ये तो डिफिनीशन हो गई कि रैंडम वेरिएबल इज ए रियल वैल्यू फंक्शन हुज डोमेन इज ए सैंपल स्पेस। लेकिन इसको समझने का तरीका देखिए, समझने का तरीका क्या है कि हमने समझाने का यहाँ प्रयास किया कि तीन सिक्के ले लिए, तीन सिक्के लिए और तीनों को हमने क्या किया, उछाल दिया, तीनों सिक्के को उछाल दिया। तो जब हम सिक्के उछालते हैं तो तीनों सिक्के पे कुछ ना कुछ आएगा, तो हो सकता है कि हेड 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 तीनों पे हेड आ जाए। पहली कंडीशन ये है कि तीनों पे हेड 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 आ जाए। दूसरी कंडीशन है हेड हेड टेल आ जाए। तीसरी कंडीशन है हेड टेल हेड आ जाए। फिर कंडीशन आएगी पहले पे हेड बाकी दो पे टेल टेल आ जाए। फिर आपकी ये कंडीशन आ जाएगी कि पहले पे टेल आए बाकी दोनों पे हेड आ जाए, एंड सो ऑन। ये हो गया, मतलब जब हम तीन सिक्के एक साथ कॉइन को थ्री कॉइन को हम थ्रो करते हैं, थ्री कॉइन को हम उछालते हैं, टॉस करते हैं, तो हमारी ये इस तरह की पॉसिबिलिटीज बन सकती है। ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। अब रैंडम वेरिएबल समझिए, कभी कि नंबर ऑफ हेड एक्स एच एच इक्वल टू 3, मतलब तीनों पे हेड आए। तीनों पे हेड कब आएगा, जब तीनों पे हेड रहे, एक्स एच एच इक्वल टू 3। दो हेड आए तो दो हेड, एक दो हेड, तो यहाँ दो हेड आ गया आपका। इसी तरह वन हेड के लिए, टू हेड के लिए ये आपका हो जाएगा, और वन हेड के लिए, और यहाँ पे आपका आ गया कि कोई हेड नहीं है, तो इसका मतलब ये वैल्यू आपकी आ गई 0। तो तीनों हेड हो, तीनों पे हेड आए, एक्स एच 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 तीनों पे हेड आया, दो हेड आए तो ये तीन कंडीशन 1 2 3, एक हेड आए तो ये तीन में एक एक हेड आ रहा है तो वैल्यू 1, और किसी पे हेड नहीं आए तो ये वैल्यू आपकी 0। अब आप देखिए वेरिएबल कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं, एक्स नॉट का मतलब हो गया 0, एक्स नॉट का मतलब हो गया कि 0 मीन्स कोई हेड नहीं, ये वेरिएबल है। अब यही आपका रैंडम वेरिएबल है, हमने एक्स नॉट की वैल्यू 0 लिया, एक्स नॉट की वैल्यू 0 लिया, इसका मतलब हुआ कि हमारे पास कोई हेड नहीं, तो कोई हेड नहीं, नो हेड, तो हेड कभी नहीं आया। कितनी बार ऐसा हुआ, एक बार ऐसा हुआ है कि जब कोई हेड नहीं हुआ। तो टोटल घटनाएं कितनी हुई हैं, इवन 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ। अब कोई हेड नहीं आया तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/8। ये वेरिएबल हो गया, एक्स नॉट इक्वल टू 0 क्या हो गया, वेरिएबल। और उस वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं, तो उस वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी एक्स नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स कोई हेड नहीं, तो इसका मतलब 1/8। इसी तरह x1 इक्वल टू 1 का मतलब हो गया कि वन हेड, तो वन हेड कब आया है, देखिए यहाँ पे वन हेड आपका आ रहा है 1 2 3, 3 टाइम्स है 1 2 3, तो x इक्वल टू 1 p वन हेड, इसका मतलब हो गया ये 3/8। इसी तरह x इक्वल टू 2, आपके जो कॉइन टॉस किए हैं तो दो, कम से कम तीन में से दो सिक्कों पे हेड आए, तो दो सिक्कों पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 2 3, तो ये हो जाएगा आपका 3/8। इसी तरह x 3 इक्वल टू 3 का मतलब हो गया कि एक सिक्के पे तीनों के तीनों सिक्के पे हेड आ जाए, तो तीनों के तीनों सिक्के पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी बार आ रहा है, यह एक ही बार घटना घट रही है कि जब तीनों, तो वो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/8। और जब हम किसी वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी बता देते हैं, तो ये कहलाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जब हमारा वेरिएबल था, हर एक वेरिएबल की एक्स नॉट इक्वल टू 0, यह वेरिएबल हुआ, इस वेरिएबल में क्या किया हमने,
वैल्यू आई की कोई हेड नहीं हो तो ऐसी घटनाएं कितनी बार घटी हैं, एक बार, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/8। इसी तरह 1 हेड आए, इसकी घटनाएं 3 बार हुई हैं तो 3/8। 2 हेड आए तो इसी भी घटनाएं 3 बार हुई है तो 3/8, और तीनों के तीनों आए तो वह 1 टाइम्स हुआ है तो 1/8। तो जो हम प्रोबेबिलिटी, जब हम किसी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी बता देते हैं, रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी जब हम बता देते हैं तो उसको कहते हैं हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर अगला क्वेश्चन एक इसी तरह हमने लिया है कि एक बैग है जिसमें से 2 वाइट बॉल हैं, 2 वाइट बॉल हैं और 1 रेड बॉल है, 2 वाइट बॉल हैं और 1 रेड बॉल है। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक बॉल निकाल रहे हैं फिर उसमें रख दे रहे हैं। क्वेश्चन समझिएगा, एक बॉल हमने निकाला और फिर उसी को बॉल को उसमें रख दिया, फिर दूसरी बॉल निकाल रहे हैं, बोथ बॉल आर रेड। अब हमको ये बताना है कैसी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन उसका बताना है कि दोनों बॉल रेड हो। बात समझ रहे हैं कि हमने जैसे 2 वाइट बॉल और 1 रेड बॉल हैं एक बैग में, और हमने एक बॉल निकाला, फिर निकाल के फिर उसमें रख दिया, फिर दूसरी बॉल निकाला, फिर निकाल के उसमें रख दिया। तो अब कह रहा है कि कम से कम जो निकला है बॉल वो दोनों बॉल रेड हो, ऐसी इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताइए। चलिए, जब हम बॉल निकालते हैं तो हो सकता है पहली बार वाइट वो निकले, और दूसरी बार भी जब हम फिर उसको डाल देते हैं तो दूसरी बार भी हो सकता है वही बॉल निकल जाए। तो W1 कर लिया, मतलब पहली बार जो हमने निकाला बैग में डाला, फिर जब निकाला तो फिर वही बॉल आ गई, तो W1 ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी बार हो सकता है दूसरी वाली वाइट निकले और फिर जब हमने रखा तो ये कंडीशन आ सकती है W2। इसी तरह पहली बार फिर W1 निकला, अब फिर आपका जो है दूसरी बार तो W2 निकल गया, फिर आपका ये पहली बार W3 हो सकता निकले तो उसके बाद W1 निकल गया। अब कंडीशन इस वक्त पहली बार W1 वाइट 1 निकले, पहली वाइट बॉल निकले, फिर आपकी रेड बॉल निकल गई। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, अगली कंडीशन की वाइट बॉल दूसरी वाइट बॉल निकले, फिर आपकी रेड बॉल निकल गई। तीसरी कंडीशन ये हो गई कि जो है रेड बॉल निकले फिर आपकी वाइट 1 हो गई, रेड निकले फिर वाइट 2 हो गई। दोनों पहली बार भी रेड निकले और दूसरी बार हम फिर डाल देते हैं, दूसरी बार भी निकाले तो फिर वो भी रेड हो, तो ये रेड हो गई। अब आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, कोई रेड नहीं तो किस केस में W1 यहाँ भी रेड नहीं है, ये इसमें देखिए कोई भी आपका रेड नहीं है, तो कोई रेड नहीं है, 0 रेड। हमने रेड के लिए निकाल रहे हैं तो 0 रेड हो गया। यहाँ पे 1 रेड हो तो ये कंडीशन आपको मिल रही है तो 1 रेड हो जा रहा है, दोनों रेड हो तो 2 है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी, कोई रेड नहीं, नो रेड बॉल तो कितनी बार आया है, 1 2 3 4, तो 4/9, ये टोटल इवेंट्स आपके 9 है, काउंट कर लीजिए, टोटल इवेंट्स आपके 9 हैं। इसी तरह 1 रेड के लिए कितनी है, 1 2 3 4, ये भी आपका 4/9। तीसरी कंडीशन है आपकी दोनों रेड हो तो ये ही कंडीशन बन रही है, तो ये 1/9, ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसके बाद हम आते हैं मीन एंड वेरिएंस एंड रैंडम वेरिएबल पे। मीन वेरिएंस एंड रैंडम वेरिएबल पे किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है उसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, और म्यू की वैल्यू होती है समेसन ऑफ xi pi, i इक्वल टू 1 to n। और इसी तरह रैंडम वेरिएंस की फार्मूला होता है समेसन ऑफ xi माइनस म्यू का स्क्वायर इंटू pi। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको और कर लेंगे तो समेसन ऑफ xi स्क्वायर माइनस प्लस म्यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू xi इंटू pi। इसको और सॉल्व करेंगे समेसन ऑफ xi स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर इंटू pi इंटू म्यू स्क्वायर pi समेसन ऑफ माइनस 2 म्यू xi pi समेसन ऑफ, या इसको आप लिख सकते हैं समेसन ऑफ x स्क्वायर pi माइनस म्यू स्क्वायर pi, तो माइनस म्यू स्क्वायर पी समेसन ऑफ पी आई यहाँ कर लेंगे, और माइनस 2 म्यू को बाहर कर लीजिए, समेसन ऑफ xi pi, और समेसन ऑफ xi pi को हम म्यू बोलते हैं, और समेसन ऑफ pi इसकी वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा समेसन ऑफ x स्क्वायर pi माइनस म्यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू स्क्वायर, समेसन ऑफ xi pi इसकी वैल्यू होती है म्यू, तो म्यू इंटू म्यू स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा समेसन ऑफ x स्क्वायर माइनस pi माइनस म्यू स्क्वायर। तो वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू हो गया समेसन ऑफ x स्क्वायर xi स्क्वायर pi माइनस म्यू स्क्वायर। हम या तो इसको यूज करेंगे या हम इस फार्मूले का यूज कर लेंगे। एक क्वेश्चन देखिए कि हाँ, टाइप ऑफ रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं,
कि दो टाइप के होते हैं, एक आपका डिस्क्रीट होता है, दूसरा आपका कंटिन्यूअस होता है। डिस्क्रीट कब होगा? जब वो काउंटेबल होगा। रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट कब होगा? जब वो काउंटेबल होगा, और कंटिन्यूअस तब होगा जब वो आपका अनकाउंटेबल होगा। तो यहाँ पे देखिए हम एक क्वेश्चन समझाते हैं कि एक डाई आर टास्क थ्री टाइम हम टास्क कर रहे हैं, ए सक्सेस इज गेटिंग 1 और 6, 1 या 6 आएगा तो हम उसको बोलेंगे कि वो सक्सेस है। तो 3 डाइस टास्क कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1 और 2 आ रहा था, 2/6, दैट मीन्स 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर ये क्या हो जाएगा? 2/3। फेल्योर होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 2/3। अब कभी ना सक्सेस हो, मतलब न 1 आए न 6 आए, तो 3C0 फेल्योर हुआ है सभी, तो 2/3 2/3 2/3 ये 8/7 आ गया। एक बार आपका सक्सेस हो तो 3C1 एक बार सक्सेस हुआ तो 1/3, बाकी 2 बार फेल हुए हैं तो ये आपका आ गया 12/27। नेक्स्ट आपका 2 बार सक्सेस हो, 3C2 1/3 1/3, और ये आपका फेल्योर हुआ, ये आ गया 6/27। 3 टाइम्स आपका सक्सेस हो, तीनों बार सक्सेस हो जाए 3C3, तो ये आपका 1/27। तो प्रोबेबिलिटी अब क्या बनी? कोई बार सक्सेस नहीं हुआ, किसी बार सक्सेस नहीं हुआ था, तो आपने क्या देखा यहाँ पे क्या हुआ था कि 8/27। तो जब आपका 0 हुआ तो देखिए जो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 8/27। इसी तरह 1 बार के लिए 12/27 आया था, 2 बार के लिए 2 टाइम्स के लिए 6/27, 3 टाइम्स के लिए 1/27 आ गया। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब हमें निकालना समेशन ऑफ PI/XI। देखिए 0 × 8/27, 0 × 8/27, 1 × दिस, 2 × दिस, 3/दिस, तो ये आ जाएगा 1 × दिस, ये तो हो जाएगा 0 प्लस 12/27 प्लस 12/27 प्लस 3/27, सभी को ये हो जाएगा समेशन ऑफ XI PI इज इक्वल टू, ये आपका टोटल मिलके आ जा रहा है 1, तो मीन आपका आ गया 1। इसी तरह वेरिएंस आपका निकालेंगे तो PI/XI² माइनस म्यू स्क्वायर, तो ये आपकी जब वैल्यू PI/XI², इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 5/3 माइनस 1 इक्वल टू 2/3। तो इस तरह हम मीन और वेरिएंस भी आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैंडम वेरिएबल x हैज फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, और ये दिया है x वेरिएबल है और इसके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। अब कह रहा k को फाइंड करिए, तो हम जैसा कि जानते हैं सारी प्रोबेबिलिटी को सम कर दिया जाए, सभी प्रोबेबिलिटी को सम कर दिया जाए तो सारी प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है? 1 होता है। तो समेशन ऑफ PI इक्वल टू 1, तो k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k² प्लस 2k² प्लस 7k² प्लस k, सभी को ऐड कर लिया गया, और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो k की वैल्यू हमारी निकल गई k इक्वल टू 1/10। नेक्स्ट आपका k इज लेस देन 6, k इज लेस देन 6 में आप देखिए लेस देन 6 का मतलब 0 1 2 3 सबको ऐड कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 19/100। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 ग्रेटर देन 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 ग्रेटर देन x, 3 इज लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6, सबको ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई 33/100। दिस देयरफॉर अब आप देखिए कि सारी आपकी कंडीशन आपकी बता दी गई, सब कुछ आपने जान लिया। इस तरह हम वेरिएंस मेजर कर सकते हैं, मीन निकाल सकते हैं। थैंक यू।